नमस्कार दोस्तों यदि आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम अब सीरीज में 1-0 से पिछड़ गई है, जिसके बाद अब दोनों ही टीमें सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेल रही हैं, जिसके दूसरे दिन का खेल आज खेला गया। जहां आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला पुणे के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां कीवी टीम के कप्तान टॉम लाथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर एक बड़ा टोटल लगाने का इरादा किया था, जिस पर भारतीय स्पिनरों ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र के अर्धशतक की बदौलत कीवी टीम बोर्ड पर अपनी पहली पारी में 259 रन ही लगा पाई, जिसके जवाब में दिन के आखिरी आधे घंटे में बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के रूप में अपना एक बड़ा विकेट गंवाया। रोहित को टिम साउदी ने एक बार फिर से अपना शिकार बनाया और उनका खाता भी नहीं खुलने दिया। हिटमैन के विकेट के बाद शुभमन गिल 10 और यशस्वी जायसवाल 26 ने समझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला और टेस्ट के पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम का और कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया, जहां 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। जहां शुभमन गिल 10 रन तो यशस्वी जायसवाल 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, जहां भारतीय टीम न्यूजीलैंड से अभी भी 243 रन पीछे थी। ऐसे में दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई और भारतीय टीम की तरफ से अपनी पारियों को आगे बढ़ाने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। जहां दिन की शुरुआत में ही कप्तान टॉम लैथम ने स्पिनर मिचेल सेंटनर को गेंद थमाई और इसमें सिर्फ 1 रन ही आया। दिन का दूसरा ओवर टिम साउदी लेकर आए, जिसमें शुभमन गिल ने 2 रन बनाए। हालांकि सेंटनर को खेल पाना इन बल्लेबाजों को मुश्किल हो रहा था, जिससे इन दोनों के ऊपर अब दबाव बढ़ता जा रहा था। वहीं 15वां ओवर करने आए टिम साउदी की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन चौका लगाया और दबाव को कुछ कम किया। वहीं मिचेल सेंटनर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और उनके ओवर से सिर्फ 1-2 रन ही मुश्किल से बन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तेज गेंदबाज टिम साउदी को खेलना आसान लग रहा था, जहां अगला ओवर लेकर आए टिम साउदी की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक जबरदस्त शॉट लगाया और लॉग ऑन की तरफ हवा में गेंद को छक्के की तरफ भेज दिया। अब गिल बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और अब वह बड़े शॉट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने हाथ खोलने लगे थे, जहां अगला ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे मिचेल सेंटनर को ही उन्होंने निशाना बनाया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर रिवर्स स्वीप किया और पॉइंट की ओर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अब भारतीय बल्लेबाज अपने आप को पूरी तरह से सेट कर चुके थे और अब रन आसानी से बन रहे थे। हालांकि स्पिनर को संभलकर खेलने की जरूरत थी और ऐसा ही इन दोनों के द्वारा देखने को मिल रहा था। साथ ही मौका मिलने पर यह बड़े शॉट भी लगा रहे थे। ऐसा ही 20वें ओवर में शुभमन गिल ने करके दिखाया और मिचेल सेंटनर की 5वीं गेंद पर टाइमिंग के साथ नजाकत भरा शॉट लगाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए भेज दिया। अब इन दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी बनने लगी थी, जिससे भारतीय टीम अब मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, जहां 22वें ओवर में भारतीय टीम के 50 रन पूरे हो चुके थे। भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा और ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा।
और इन दोनों के बीच 49 रनों की साझेदारी का अब अंत हो चुका था, जहां शुभमन गिल 30 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे, जिसके बाद किंग विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए एजाज पटेल की दूसरी गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका ठोक डाला। ऐसा लग रहा था विकेट गिरने का कोई भी असर जायसवाल के ऊपर नहीं था। हालांकि विराट कोहली दूसरी तरफ संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोला, लेकिन अगला ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने भारतीय टीम को तीसरा और बहुत बड़ा झटका दिया, जहां ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां लो फुल टॉस गेंद को कोहली ने लेग साइड की ओर स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन चूक गए और गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी। विराट कोहली 1 रन बनाकर निराश होकर पवेलियन की तरफ चलते बने, जहां भारतीय टीम ने 56 रनों के स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट खो दिए थे। जिसके बाद आर्शभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और उन्होंने आते से ही मिचेल सेंटनर को स्वीप शॉट के जरिए चौका लगाया और अपना खाता खोला। आर्शभ पंत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने चौका लगाकर बता दिया था कि वह रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद एजाज पटेल के ओवर में दोनों ने मिलकर 7 रन तो वहीं। इसके बाद मिचेल सेंटनर के ओवर में 8 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और अपनी बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन टॉम लैथम ने गेंदबाजी में बदलाव किया और ग्लेन फिलिप्स के हाथों में गेंद थमाई, जिसका फायदा न्यूजीलैंड की टीम को हुआ और उन्होंने 27वें ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय टीम को चौथा झटका दिया, जहां बेहतरीन बल्लेबाजी कर सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां यशस्वी जायसवाल 30 रन बनाकर आउट हुए और 70 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम ने 4 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद सरफराज खान मैदान में उतरे और अब ऋषभ पंत और सरफराज खान के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह पहले टेस्ट मुकाबले की तरह ही भारतीय टीम की इस डूबती हुई नैया को पार लगाए और एक बेहतरीन साझेदारी करके दिखाएं। हालांकि शुरुआत में सरफराज खान को खेलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ऋषभ पंत अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने 29वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स को एक बेहतरीन चौका लगाया और बाउंड्री हासिल की। ऐसे में लग रहा था कि पंत इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलकर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अगला ही ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ऋषभ पंत सिर्फ 18 रनों की पारी खेल पाए और भारतीय टीम को बीच मझधार में छोड़ पवेलियन लौट गए। जिसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने भागकर 2 रन लेकर अपना खाता खोला। वहीं अब दूसरी तरफ सरफराज खान सेट हो चुके थे और अब सभी को उम्मीद थी कि संभल कर बल्लेबाजी करें और बड़े शॉट खेलें। ऐसे में सरफराज उम्मीदों पर खरा उतरे और उन्होंने 33वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर घुटना टेक कर स्लॉग स्विप लगाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज चौका बटोर लिया। लेकिन सरफराज खान आज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिके नहीं रह पाए और अगला ही ओवर लेकर आए। मिचेल सेंटनर ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दिया, जहां आगे डाली गई फ्लाइटेड गेंद को सरफराज ने लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट लगाया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले भाग को लगकर सीधा वहां खडीडीडीशे फील्डर विलियम ओ रूरकी के हाथों में चली और सरफराज खान 11 रन बनाकर आउट हो गए, जहां भारतीय टीम ने 95 रन के स्कोर पर अपने 6 विकेट खो दिए थे। और साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन भी जैसे आए वैसे ही 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने ताज की पत्तों की तरह टीम इंडिया आज बिखेर चुकी थी, क्योंकि 100 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगे थे और 7 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब रविंद्र जडेजा का साथ निभाने मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर और इसके कुछ ही देर बाद दूसरे दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दें, लंच काल तक भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 107 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों,
लंच खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत के दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, टीम इंडिया को सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था, तो लंच के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले ही भारतीय टीम अपने 7 बड़े बल्लेबाज गंवा चुकी थी। जरूरत थी एक साझेदारी की, और दोस्तों, लंच के बाद ऐसा ही कुछ मैदान में खड़े इन दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला, खास करके रविंद्र जडेजा के बल्ले से, जिन्होंने लंच के बाद मैदान में उतरते ही अपना आक्रामक रूप दिखाया और ताबड़तोड़ शॉट जड़ते हुए चौके और लगाने शुरू कर दिए। परंतु दोस्तों, अपनी इस ताबड़तोड़ पारी को वह ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही ओवर में मिचेल सटनर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा ने 38 रन की पारी खेली और साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे। आकाश और जसप्रीत बुमराह भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन लौट गए, जिस कारण टीम इंडिया का पूरा बल्लेबाजी क्रम 156 रनों पर सिमट गया। ऐसे में अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो इस दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे अधिक 7 विकेट मिचेल सेंटर ने झटके। ऐसे में टीम इंडिया को 156 रनों पर ऑल आउट करने के बाद न्यूजीलैंड की ओर से डेवोनपोर्ट भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ रन बटोरने शुरू कर दिए। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज पॉजिटिव एटीट्यूड में स्वीप शॉट मारते हुए समय समय पर चौके जड़ रहे थे, जिस कारण काफी तेज गति से न्यूजीलैंड की टीम आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 10वें ओवर में टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर डेवोनपोर्ट करते हुए न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, डेवनपोर्ट टॉम लाथ का साथ निभाने मैदान में उतरे विल यंग, और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, जिस पिच पर भारतीय बल्लेबाज ताज के पत्तों की तरह बिखर रहे थे, वहां पर मैदान में खड़े न्यूजीलैंड के यह दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से रन बना रहे थे और साथ ही साथ हर ओवर में चौका लगाते हुए 7 से 8 रन भी बटोर रहे थे, जिस कारण दोस्तों जल्दी ही न्यूजीलैंड ने 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों, समय के साथ अब न्यूजीलैंड की यह साझेदारी आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी रविचंद्र अश्विन ने कमाल कर दिया और मैच के 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, विल यंग 23 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे रचित रविंद्र। फिर यहां से रचित और टॉम लाथ ने अपनी सीधी बल्लेबाजी जारी रखी और चाय काल तक न्यूजीलैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, चाहे कल तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल के बाद एक बार फिर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कप्तान टॉम लाथ और रचित रविंद्र बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन चाय काल के बाद न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही और जल्दी ही न्यूजीलैंड को रचित रविंद्र के रूप में तीसरा झटका लग गया। आपको बता दें, वॉशिंगटन सुंदर ने रचित रविंद्र को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए 9 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे डैरेल मिचेल। दोस्तों, एक छोर से भले ही न्यूजीलैंड अपने ने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े कप्तान टॉम लाथम ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और इस कठिन पिच पर अपना शानदार खेल दिखाते हुए धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, मैदान में उतरे नए बल्लेबाज डैरेल मिचेल ज्यादा वक्त तक कप्तान टॉम लाथम का साथ निभाने में पूरी तरह असफल रहे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, डैरेल मिचेल 18 रन बनाकर आउट हुए। फिर अब 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे टॉम ब्लंडन। फिर यहां से टॉम ब्लंडन और कप्तान टॉम लाथम ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभानी शुरू कर दी और जल्दी ही टीम का स्कोर 150 के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड के स्कोर को देखते हुए टीम इंडिया अब इस मुकाबले में पूरी तरीके से पिछड़ चुकी थी
क्योंकि 100 रन की लीड मिलने के चलते अब न्यूजीलैंड का स्कोर 250 रन के पार पहुंच चुका था, जिसे देखकर कप्तान रोहित शर्मा भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे, क्योंकि समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करने के बावजूद कप्तान रोहित का कोई पत्रा अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने काम नहीं कर रहा था। और दोस्तों, इसी के चलते जल्दी ही न्यूजीलैंड के इस जोड़ी ने छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। ऐसे में दोस्तों, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथ अब अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर ने 86 रन पर लाथ को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए न्यूजीलैंड को 5वां झटका दे दिया। लेकिन इसके बाद मैदान में आए ग्लेन फिलिप्स ने दूसरी छोर पर खड़े टॉम ब्लंडर का अच्छा साथ निभाया और दूसरे दिन के अंत तक टीम का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें, दूसरे दिन के अंत तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।